Good morning, class second. How are you? Welcome again online English class. Students, in our previous class, we learned chapter 12 complete with exercise. Okay, now today we will read chapter 13. So open your books of English chapter 13 page number 52. सभी बच्चे इंग्लिश की बुक का चैप्टर 13 पेज नंबर 52 ओपन करेंगे. डू फास्ट. वेरी गुड. द वुडन बाउल. क्या पढ़ेंगे? द वुडन बाउल. वुडन लकड़ी का, बाउल कटोरा, लकड़ी का कटोरा. वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, इन द सिटी ऑफ काबुल, काबुल शहर में, देयर लिव्ड ए यंग बॉय, एक जवान लड़का रहता था. हिज नेम वाज अनवर, उसका नाम अनवर था. एवरी नाइट, हर रात, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी कासिम, यूज्ड टू टेल हिम फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ. फेरी टेल्स क्या होती हैं? परियों की कहानियाँ. हर रात उसके दादाजी कासिम, उसके दादाजी का क्या नाम था? कासिम. किसके दादाजी का? अनवर के दादाजी का. अनवर के दादाजी का नेम क्या था? कासिम. यूज्ड टू टेल हिम फेरी टेल्स, उसे परियों की कहानियां सुनाते थे. अनवर के दादाजी कासिम अनवर को क्या सुनाते थे? हर रात को परियों की कहानियां. अनवर्स मदर, अनवर की माँ शबाना, क्या नेम है अनवर की माँ का? शबाना. वुड ऑफन शाउट एट हिज ग्रैंडफादर फॉर द मिस्टेक्स ऑफ हिज ओल्ड एज. अनवर की माँ शबाना प्रायः उसके दादाजी पर उसकी गलतियों के लिए चिल्लाती रहती थी. जो बुढ़ापे में जो गलतियाँ दादाजी से हो रही थी उसके लिए उसकी माँ शबाना उन पर प्रायः चिल्लाती रहती थी, अक्सर चिल्लाती थी. वन डे अनवर्स ग्रैंड hence he felt uncomfortable in the family. इसलिए वो अपने ही परिवार में अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा. उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस घर में अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसकी जो अनवर की मदर थी वो शबाना उस पर हमेशा चिल्लाती रहती थी. वन डे, एक दिन, अनवर्स ग्रैंडफादर वॉज टेकिंग टी, अनवर के दादाजी, ग्रैंडफादर दादाजी चाय ले रहे थे. टी चाय, टेकिंग ले रहे थे, चाय ले रहे थे. अनलकीली, दुर्भाग्य से, द कप स्लिप्ड, कप कप स्लिप्ड, फिसल गया, आउट ऑफ हिज हैंड, उनके हाथों से. जब वो चाय ले रहे थे तो क्या हुआ कि उनके हाथों से कप फिसल गया. एंड ब्रोक इनटू पीसेस, और टुकड़ों में, पीसेस टुकड़ों में, ब्रोक टूट गया, और टुकड़े टुकड़े होकर उसके वो टूट गया. हियरिंग द नॉइज, ये आवाज़ सुनकर, शबाना केम, शबाना आई, एंड शाउटेड, और चिल्लाई, यू आर टू केयरलेस टू लिव विद अस एनी मोर. अब तुम बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हो. देन ऑनवर्ड्स, तब शी स्टॉप्ड सर्विंग हिम टी एंड फूड, और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके दादाजी को चाय और खाना देना बंद कर दिया. जब वो चाय का कप उनके हाथों से फिसल कर टूट गया था तो शबाना को बहुत तेज गुस्सा आया. वो उन पर चिल्लाई और उन्होंने क्या किया? दादाजी को खाना और चाय देना बंद कर दिया. आ रहा है सबको समझ में? नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 53 पर. पेज नंबर 53 पर आ जाइए सभी बच्चे. देखिए, आफ्टर दिस इंसिडेंट, इंसिडेंट घटना, इस घटना के बाद, अनवर्स ग्रैंडफादर वाज डीपली हर्ट, अनवर के दादाजी बहुत ज़्यादा दुखी हुए. हर्ट यानी दुखी होना, और डीपली बहुत ज़्यादा दुखी हुए. ही बिकेम एन अनवांटेड मेंबर, वो एक अनचाहे, अनवांटेड अनचाहे सदस्य थे घर में, यानी कि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो उनके साथ घर में रहे. अनवर सा टीयर्स इन हिज ग्रैंडफादर्स आइज, अनवर ने अपने दादाजी की आंखों में टीयर्स, आंसू देखे. ठीक है, क्या देखा अनवर ने अपने दादाजी की आंखों में? आंसू देखे. क्यों क्यों देखे आंसू? क्योंकि उसकी माँ हमेशा दादाजी पर चिल्लाती रहती थी, जिससे दादाजी को बहुत ज़्यादा दुख होता था. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अनवर्स ग्रैंडफादर बिकेम वीकर एंड वीकर, अनवर के दादाजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए.
वन डे, एक दिन, his hands shook so much that his plate slipped from his hands and broke into pieces. एक दिन हिज हैंड्स, उनके हाथ शुक हिल गए, सो मच दैट हिज प्लेट स्लिप्ड, जिससे कि क्या हुआ कि उनके हाथ में जो प्लेट थी वो फिसल गई और फिसल कर टुकड़ों में टूट गई. द ओल्ड मैन वॉज स्केयर्ड ऑफ हिज अनकाइंड डॉटर इन लॉ. द ओल्ड मैन, जो दादाजी थे, वह स्केयर्ड, डर गए, ऑफ हिज अनकाइंड, अपनी निर्दयी बहू से. दादाजी अपनी निर्दयी बहू से डर गए कि अब वो फिर चिल्लाएगी. एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग दैट डे, और उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उनकी बहू को पता चल गया तो क्या होगा, वो फिर से उन पर चिल्लाएगी और उनको उल्टा सीधा सुनाएगी. इसलिए उन्होंने उस दिन कुछ भी नहीं खाया. प्लेट टूट गई, उन्होंने दोबारा उससे खाना भी नहीं मांगा. अनवर्स फादर रहीम वाज एंग्री. अनवर के फादर रहीम नाराज थे. शबाना ऑल्सो स्कॉल्डेड ग्रैंडफादर फॉर वट ही हैड डन. शबाना ऑल्सो स्कॉल्डेड, शबाना भी दादाजी को डांटती रहती थी जो भी कुछ वो करते थे उसके लिए. नो मोर प्लेट्स फॉर यू नाउ, अब तुम्हारे लिए और कोई प्लेट नहीं है. शी सैड, उन्होंने कहा. किसने कहा? शबाना ने. आई विल गिव यू ए वुडन बाउल, मैं आपको एक वुडन का बाउल, लकड़ी का कटोरा दूंगी. अनवर्स फादर डिड नॉट से एनीथिंग, अनवर के पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा. बट अनवर फेल्ट वेरी अनहैप्पी, लेकिन अनवर जो था वो बहुत नाखुश था, खुश नहीं था वो ये सब देखकर. वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ. ही थॉट, उसने सोचा कि वो क्या कर सकता है अपने दादाजी के लिए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अनवर स्टार्टेड कार्विंग टू वुडन बाउल, अनवर ने स्टार्टेड, शुरू किया, लकड़ी का कटोरा बनाना. शबाना आस्क्ड हिम, शबाना ने उससे पूछा. व्हाट आर यू डूइंग माय डियर सन, मेरे बेटे तुम क्या कर रहे हो. मम्मी, माँ, यू सेड यू वुड गिव ग्रैंडफादर अ वुडन बाउल, आपने कहा है कि आप दादाजी को एक लकड़ी का कटोरा देंगी. सो आई एम मेकिंग टू वुडन बाउल्स, सो आई एम मेकिंग टू वुडन बाउल्स, रिप्लाइड अनवर, इसलिए मैं दो लकड़ी के कटोरे बना रहा हूँ, अनवर ने उत्तर दिया. जब माँ ने उससे पूछा कि तुम ये वुडन बाउल क्या बना रहे हो, तो अनवर ने क्या कहा कि मैं ग्रैंडफादर के लिए लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ और मैं दो बना रहा हूँ. अनवर्स मदर वाज प्रीप्लेक्स्ड, अनवर की माँ हैरान हो गई, अचंभित हो गई. देन वाई आर यू प्रिपेयरिंग टू बाउल्स, तो तुम दो बाउल क्यों बना रहे हो. वन वुड बी इनफ, एक ही काफ़ी है. शी इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछा, इंक्वायर्ड यानी पूछताछ की. मदर, माँ, व्हेन यू विल बिकम ओल्ड, जब आप बूढ़ी हो जाओगी, आई विल गिव वन टू यू, मैं एक आपको दे दूंगा. फादर कैन हैव ग्रैंडफादर्स बाउल, ही आंसर्ड, उसने कहा, और पापा दादाजी का कटोरा ले लेंगे. यानी जो वो दो बाउल बना रहा था उसमें से एक दादाजी को देता और एक रख देता. जब उसकी माँ बूढ़ी हो जाती तो उसने क्या कहा कि जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो एक कटोरा मैं आपको दे दूंगा और जो दादाजी का कटोरा है वो पापा ले लेंगे. ओके. शी वॉज टेकन अबैक टू हियर सच वर्ड्स फ्रॉम हर ओन सन एंड रियलाइज्ड हर मिस्टेक. शी वॉज टेकन अबैक, वो ये सब बातें सुनकर, अपने बेटे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो अचंभित हो गई, हैरान हो गई, और उसने अपनी गलती, मिस्टेक, उसने अपनी गलती को महसूस किया, रियलाइज्ड किया. शी फेल्ट अशेम्ड, उसने शर्म महसूस की, ऑफ व्हाट शी हैड डन टू द ओल्ड मैन, जो भी उसने दादाजी के साथ किया था उसके लिए उसको क्या हुई, अपने ऊपर शर्म आई. अब पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 54 पर आ जाइए सभी बच्चे. पेज नंबर 54. शी नैरेटेड द होल थिंग टू हर हस्बैंड, उसने, हस्बैंड अपने पति को, हर हस्बैंड अपने पति को, नैरेटेड बताई, उसने अपने पति को, होल थिंग सारी बात बताई. करीम्स फादर ऑल्सो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसके पिताजी ने अपनी गलती महसूस की. ठीक है.
बोथ ऑफ देम वर टॉट अ लेसन बाय देयर सन, दोनों ने अपने बेटे के द्वारा एक लेसन, एक सबक सीखा, एक शिक्षा मिली उन्हें अपने बेटे से। नाउ बोथ ऑफ देम वेंट टू द ओल्ड मैन, अब दोनों दादाजी के पास गए एंड इनवाइटेड हिम, और उन्हें इनवाइट किया टू हैव डिनर विद देम इन द डाइनिंग रूम, कि वो डाइनिंग रूम में उनके साथ बैठकर डिनर करे। जब दोनों को अपनी गलती महसूस हो गई, शबाना को और उसके फादर को, तो दोनों ने क्या किया कि दादाजी के पास गए और दादाजी को इनवाइट किया कि आप हमारे साथ बैठकर आज डिनर करें। दे सर्व्ड हिम फूड विद जॉय एंड लव, वो उन्हें प्यार और आनंद से, खुशी से खाना देने लगी। दे वर वेरी सॉरी फॉर देयर बिहेवियर इन द पास्ट, और उन्होंने अपना जो भी दादाजी के साथ पहले जो व्यवहार किया था उसके लिए उनसे क्षमा मांगी। देयर आफ्टर, इसके बाद, बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स लुक्ड आफ्टर हिम वेल, उनकी क्या करने लगे, केयर करने लगे, उनका ध्यान रखने लगे, दोनों ही, अनवर के फादर और अनवर की मदर। ओके, आगे सबको समझ में। अब एक बार इसकी एक्सरसाइज और देख लीजिए बेटा, चैप्टर की रीडिंग हो गई है, इसकी एक्सरसाइज और एक करते हैं एक बार, एक्सरसाइज बी और सी। ओके, जल्दी से आ जाइए पेज नंबर 55 पर, एक्सरसाइज बी एंड सी। देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में देखिए, अनवर लिव्ड इन काबुल, दिल्ली या इंग्लैंड। अनवर कहाँ रहता था, काबुल में, काबुल पर टिक लगाइए, ए पर टिक लगाइए। सेकंड है, हु एनॉयड अनवर्स ग्रैंडफादर, हु एनॉयड अनवर्स ग्रैंडफादर, अनवर के ग्रैंडफादर से कौन नाराज रहता था, अनवर, हिज मदर या हिज फादर, बी, हिज मदर, उसकी माँ रहती थी ना, तो सेकंड पे टिक लगाइए बी पर। थर्ड देखिए, अनवर्स ग्रैंडफादर डिड नॉट ईट एनीथिंग फॉर अ होल डे बिकॉज ही हैड ब्रोकन, अनवर के फादर ने उस दिन कुछ नहीं खाया था जिस दिन वो प्लेट टूटी थी। क्या टूटा था जिस दिन, हिज कप, हिज वॉस या हिज प्लेट, किस दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था, जिस दिन उनके हाथों से प्लेट टूटी थी, हिज प्लेट। सी पर टिक लगाइए, हिज प्लेट। ओके, हो गया सभी का। अब आगे आ जाइए सी पर, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी और थर्ड का सी। ओके, अब सी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, मैचअप पर आ जाइए। अनवर्स ग्रैंडफादर बिकेम एन अनवांटेड मेंबर, फर्स्ट को डी से मैच कीजिए। अनवर्स ग्रैंडफादर बिकेम एन अनवांटेड मेंबर, अनवर के दादाजी एक अनचाहे सदस्य हो गए थे, अपनी ही फैमिली में रहते हुए अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे। ओके, तो फर्स्ट को डी से मैच कीजिए। सेकंड देखिए, अनवर्स ग्रैंडफादर यूज्ड टू टेल हिम फेरी टेल्स, अनवर के दादाजी उसे परियों की कहानियां सुनाते थे, सेकंड का ई से मैच कीजिए। सेकंड को किससे करेंगे, ई से, कर लिया सभी ने। थर्ड देखिए, अनवर्स मदर फेल्ट अशेम्ड ऑफ इल ट्रीटिंग अनवर्स ग्रैंडफादर, अनवर की माँ को अपने ऊपर शर्म महसूस हुई जब उन्होंने दादाजी के साथ गंदा व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया। थर्ड को ए से मैच कीजिए, थर्ड को ए से कीजिए, थर्ड को ए से कीजिए। फोर्थ है, नाउ दे सर्व्ड हिम फूड, नाउ दे सर्व्ड हिम फूड विद जॉय एंड लव, अब वो उनको प्यार और खुशी से खाना परोसने लगी, सर्व करने लगी। फोर को बी से मैच कीजिए, फोर को बी से कीजिए। फाइव है, दे लुक्ड आफ्टर हिम वेल देयर आफ्टर, दे लुक्ड आफ्टर हिम वेल देयर आफ्टर, उसके बाद वो उनका ज़्यादा ध्यान रखने लगी। 5 को सी से कीजिए, फर्स्ट का डी से दोबारा देखिए, सेकंड का ई से, थर्ड का ए से, फोर्थ का बी से और 5 का सी से मैच कीजिए। ओके, हो गया सभी का, सबका कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके एक बार वर्ड मीनिंग, इसकी एक्सरसाइज डी देखिए, एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन।
ही बिकेम एन अनवांटेड, वो अनवांटेड क्या हो गए थे, मेंबर। लिखिए MEMBER, मेंबर। एक्सरसाइज बी में फिल करने हैं। देखिए ही बिकेम एन अनवांटेड मेंबर। आई शैल गिव यू ए डैश बाउल, मैं तुम्हें कैसा बाउल दूंगी, वुडन। क्या आएगा, WOODEN, वुडन। वुडन फिल कीजिए सेकंड में। थर्ड है अनवर स्टार्टेड कार्विंग डैश बाउल्स, अनवर ने क्या बाउल बनाने शुरू कर दिए, 2 वुडन बाउल्स, WOODEN, 2 वुडन बाउल्स। अनवर ने 2 वुडन बाउल्स बनाने शुरू कर दिए, 2 वुडन बाउल्स। 4 है अनवर्स मदर वाज प्रीप्लेक्स्ड, क्या आएगा, PERPLEXED, प्रीप्लेक्स्ड। क्या आएगा फोर्थ में, प्रीप्लेक्स्ड। फर्स्ट में मेंबर, सेकंड में वुडन, थर्ड में 2 वुडन और फोर्थ में प्रीप्लेक्स्ड। ओके, हो गया सबका। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तब तक आप इसकी एक्सरसाइज को लर्न कीजिए और इस चैप्टर की रीडिंग कीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। स्टे होम, स्टे हेल्दी।